मम्मी जी, आपकी बहू का सामान मुफ्त में नहीं आया था जो आप उसे अपनी बेटियों में बांटने में लगी हुई हो। आप मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकती है? चंचल नाराज होते अपनी सासू माँ कोमल जी से बोली। बहू सोच समझ कर बोलो, घर में ही तो सामान आया है, अब इसे इस्तेमाल करने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा। कोमल जी ने पलटकर चंचल से कहा, क्यों मम्मी जी, क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? आप सामान इस्तेमाल कर रहे हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने तो मेरे कमरे से सामान निकालकर अपने ही कमरे में रख लिया, साथ ही साथ बिना मुझसे पूछे अब दोनों दीदियों को दे रही हो। क्या उनके ससुराल में ये सब सामान नहीं मिलता जो वो जब यहाँ आती है लेकर चली जाती है? चंचल ने कहा, अरे मेरी बेटियां यहाँ मुझसे मिलने आई हैं और मुझसे अपनी जरूरत का सामान लेकर जा रही है, तो गलत क्या है? आखिर है तो इनके भाई की कमाई ही ना। मम्मी जी, पहली बात तो ये कि मैं अपने सामान खुद खरीद कर लाती हूँ, इन चीजों के लिए मैं अपने पति पर बोझ नहीं डालती। और दूसरी बात कि आपको इनकी जरूरत का सामान देना ही है तो नया खरीद कर दे दो या मंगवा कर दे दो, अपने पास से थोड़े पैसे खर्च कीजिए, मेरे सामान को क्यों उठा कर दे देती हो? चंचल ने गुस्से में कहा। वाह बहू वाह, अब तुम कमाती हो तो मेरा तेरा करोगी। हमें भी जरूरत नहीं है तुम्हारे सामान की, हम तो अपना ही समझकर तुम्हारा सामान इस्तेमाल कर रहे थे। तू ही रख तेरा सामान, तेरा ये सामान मेरी बेटियां इस्तेमाल करेगी तो जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। कोमल जी चंचल से बोली और फिर पलट कर अपनी बेटियों से बोली, पटको इसका सामान यही की यही, ऐसी औरतों का सामान भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इस तरह से कस मसाकर मन को मारती हुई सामान दे रही है। पता नहीं कल को क्या समस्या खड़ी हो जाए तो। पटको इसका सामान यहीं पर, मैं ही दिला दूंगी तुम्हें सब सामान, अभी तो तुम्हारी माँ जिंदा है। कहकर कोमल जी तन तनाते हुए कमरे के बाहर निकली। वही उनकी दोनों बेटियां मधु और निशा अपने हाथ में लिए सामान को वही पलंग पर फेंकते हुए उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। लेकिन चंचल को इससे कोई पछतावा नहीं था। उसने तो अपना सामान उठाया और अपनी अलमारी में रखने लगी, क्योंकि ड्रेसिंग में रखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था उन लोगों पर। ये तो हर बार का ही तमाशा हो गया था, आखिर मजबूरन उसे आज बोलना ही पड़ा। चंचल कोमल जी की बहू थी और उनके बेटे तरुण की पत्नी। दो ननद और भी थी, मधु और निशा, जिनकी शादी हो चुकी थी और दोनों इसी शहर में रहती थी। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार था जहाँ परिवार की जरूरत के चलते दोनों पति पत्नी कमाते थे। कोमल जी भी हमेशा घरेलू ही रही थी और आज के जमाने के अनुसार अप टू डेट भी नहीं थी। वो बड़ी सादगी से रहती थी। उनकी सास भी उनकी ननद को उनका सामान निकाल कर दे देती थी और अब कोमल जी भी यही करती थी। और नंदे भी ऐसी के लालच के मारे मना भी नहीं करती थी। कई बार तो भाभी के इस्तेमाल किए हुए कॉस्मेटिक के सामान, क्रीम, मॉइस्चराइजर तक वो लोग यहाँ से ले जाती थी, और वो भी तब जब चंचल घर पर नहीं होती थी। जानबूझकर दोनों ऐसे टाइम पर आती थी जब चंचल स्कूल में होती थी या फिर अपने मायके गई हुई होती थी, और फिर पीछे से कोमल जी के साथ उसके कमरे में चली जाती थी और ड्रेसिंग में रखे सामान में से जो पसंद आता उठा कर ले जाती, और कोमल जी भी बिल्कुल मना नहीं करती। और फिर जब चंचल आकर उनसे पूछती तो बड़े शान से बताती थी कि मेरी बेटियों को जरूरत थी इसलिए उन्हें दे दिया। चंचल भी जो सामान लाती थी वो कंपनी का ही खरीद कर लाती थी। आखिर स्किन का मामला था, पर इसके लिए वो अपने पति पर कभी बोझ नहीं डालती थी। आखिर अपने पैरों पर खड़ी थी तो अपना सामान तो खुद खरीद कर ला ही सकती थी। लेकिन उसे दुख तब होता था जब निशा या मधु से पूछे बगैर कोमल जी की इजाजत से वो सामान ले जाती थी। खैर, अभी चंचल अपने कमरे में अपना सामान जमा कर हटी ही थी कि देखा तो कोमल जी अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं जा रही थी। लेकिन चंचल ने उनसे पूछना ठीक नहीं समझा। आखिर तमाती हुई कोमल जी अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाजार रवाना हुई। वो तीनों पहुंच गई सीधे स्टोर पर जब सामान खरीदने के लिए। बेटा, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो, आज तुम्हारी मम्मी दिलाएगी तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सामान, वो भी अपने पैसों से। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे लाड़ चाहो तो कर जाओ, बाद में भाभी के भरोसे तो कुछ भी नहीं है। कोमल जी ने अपनी दोनों बेटियों को कहा। ये सुनकर मधु निशा खुश होते हुए फटाफट अपनी पसंद का सामान बताने लगी और एक एक करके सामान निकलवाने लगी। सामान निकलवाते समय तो दोनों निकलवा लिया, लेकिन जब उसका बिल तैयार हुआ तो कोमल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का सामान मिलाकर ही आराम से 7,000 रुपए का बिल बना था। हाय राम, इतना महंगा सामान, ऐसा क्या खरीद लिया तुम दोनों ने? अरे मम्मी, अपनी जरूरत का सामान ही तो खरीदा है। मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक, कंसीलर, फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर और भी सामान है, निशा ने कहा। अरे पर इतना महंगा? कोमल जी हैरान होते हुए बोली। मम्मी क्या कर रही हो तुम, ये सामान इतने में ही आता है, आखिर कंपनी का सामान है, और फिर हम दोनों ने अपने लिए अलग अलग लिया है। मधु ने धीरे से कोमल जी से कहा। अरे पर इतना महंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना महंगा होता है। कोमल जी ने मधु से कहा। अरे मम्मी, आप तो इस्तेमाल करती नहीं हो ये सब, आपका तो नारियल का तेल और मुल्तानी मिट्टी से ही काम चल जाता है, लेकिन हम लोग तो यही सब इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग ही क्या, भाभी भी तो यही इस्तेमाल करती है, कभी उसे तो नहीं टोका आपने? मधु ने कहा। वो तो बहू खुद अपनी कमाई से ये सब लेकर आती थी, इसलिए पता ही नहीं था कि मुझे ये सामान इतना महंगा भी। बोलते बोलते कोमल जी चुप हो गई। आपको नहीं पता था तो वो बात की बात है, पर आप यहाँ क्यों नाटक कर रही हो? ये दुकानदार के सामने ही अपने साथ साथ हमारे भी ना कटवा रही हो? आखिर निशा ने तो नकते हुए कहा। तब बड़ी मुश्किल से कोमल जी ने अपने पास से 5,000 रुपए निकाल कर दिए। अब पैसे कम थे तो आखिरकार मजबूरन दोनों बेटियों को भी अपने पास से पैसे मिलाने पड़े। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। दोबारा कोमल जी ने अपनी बेटियों को बहू का सामान उठाकर नहीं दिया, और जब एक दो बार उनकी बेटियों ने इन सामान के लिए कहा तो कोमल जी ने ही डांट दिया। तुम लोगों को ऐसे सामान की जरूरत हो तो अपने पतियों से बोलो,
यहाँ मेरे घर में मुफ्त का सामान नहीं आ रहा है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इतने महंगे शौक को पालती हो तो अपने खर्चे खुद उठाओ, जैसे मेरी बहू अपने खर्चे खुद उठाती है। उसके बाद तो दोनों बेटियों ने कभी भी ये सामान मांगा ही नहीं।